तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। आप तो एग्जाम देकर घर आ जाएंगे। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट की कॉपियां मेरे पास आएंगे। हो सकता है आपका ही कॉपी मेरे पास आ जाए, ऐसा हो सकता है। और कुछ बच्चे की कॉपी अदर एग्जामिनर के पास जाएंगे, तो हो सकता है आपका कॉपी मेरे पास आ जाए। तो देखिए, कॉपी चेकिंग के दौरान लाखों बच्चे की कॉपियां चेक करने होते हैं। वो इसलिए कि लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों बच्चे एग्जाम में कॉपियां लिखते हैं, और उन्हीं लाखों बच्चे में आपका कॉपी कैसे चेक होंगे इस वीडियो में आज बताएंगे। और हाँ, कॉपी चेकिंग के दौरान ना बहुत से पेज सदा खाली मिलते हैं बच्चे की। 2-3 यहाँ पे पेज भरते हैं और बहुत से सदा पेज छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप फेल हो सकते हैं। अगर आप भी बहुत से पेज सदा खाली छोड़ के आएंगे तो आप फेल हो सकते हैं कॉपी चेकिंग के दौरान, या तो आपको बहुत कम नंबर से पास किए जाएंगे। ठीक है, इस बच्चे की कॉपी देखिए, इन्होंने मात्र 2-3 पेज लिखे हैं, बहुत से पेज सदा छोड़ दिए हैं। ठीक है, क्यों छोड़े हैं सदा पता है? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन में से कुछ ही प्रश्न का उत्तर दिया है, बहुत से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, जिसके वजह से इनका पेज सदा खाली छूट गया है। ठीक है, तो इसलिए हम देखिए, एग्जामिनर होने के नाते आपका फैन भी हूं। ठीक है, टीचर होने के नाते आपका फैन भी हूं, आपका फ्रेंड भी हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों या किसी एग्जामिनर के हाथों कोई बच्चा फेल हो जाए या बहुत कम नंबर से पास हुए। ठीक है, एक अच्छे टीचर कभी नहीं चाहता कि मेरे हाथों कोई बच्चा फेल हो जाए। ठीक है, वो आपका हमेशा अच्छा सोचता है, हमेशा भला चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे टीचर होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में जब कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आए, या साइंस में कुछ ना आए, या साइंस में कोई प्रश्न का उत्तर ना आए, तब आपको इस सिचुएशन में कैसे लिखना है, वो ट्रिक इस वीडियो में आपको हम बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कॉपी चेकिंग के दौरान बहुत से पेज सदा खाली मिले। ठीक है, सबसे पहले ये बच्चा क्या किया है, इस क्वेश्चन पेपर में से जो जो क्वेश्चन का आंसर आया वो तो दे दिया, लेकिन जो जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था उन्हें नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको हम इस वीडियो में ट्रिक बता देंगे कि जो जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आए उनका आंसर कैसे लिखेंगे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉपी का पेज एकदम भर पाए और आपको एग्जामिनर उस क्वेश्चन का नंबर दे सके। ठीक है, तो आप फेल नहीं होंगे इससे। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत से क्वेश्चन लेके आए हैं, ढेर से क्वेश्चन पेपर। इन सभी क्वेश्चन पेपर में ट्रिक लगा के आपको बताएंगे कि एग्जाम में अगर साइंस पेपर में कुछ ना आए तो क्या करेंगे, या साइंस पेपर में कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो कैसे आंसर लिखेंगे कॉपी में। ये सारे प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हम आपको फेल नहीं होने देंगे, आपको फेल होने से बचाऊंगा। तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, इन सभी क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आए उन्हें एग्जाम में छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे तो उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेंगे, और फिर आप भी इस बच्चे की तरह 2-3 पेज लिखेंगे, जिससे आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये बच्चा क्या किया है कि जो जो क्वेश्चन का आंसर जानता था उसका जवाब दे दिया। तो सबसे पहले आपको भी यही करना है कि प्रश्न पेपर में बहुत से प्रश्न में से, बहुत से क्वेश्चन में से जो जो प्रश्न का आंसर, जो जो प्रश्न का उत्तर आप जानते रहेंगे उनका जवाब आंसर शीट में दे देना है, शुरुआती 1 से 3 पेज, जितना पेज में जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए आपने यहां तक आंसर दे दिया। ठीक है, यहां तक दे दिया, जो जो जानते थे 2-3 पेज में लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते रहेंगे उसको हम जो यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं, आपको इस ट्रिक से एग्जाम में लिखना है। वो कैसे, तो सीखिए, यहाँ पे अच्छे सिखाते हैं। हम एक स्टूडेंट बनकर आपको सिखा रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता, प्लस खतरनाक भी होता है। इसलिए आज अच्छे से सीख लीजिए, एग्जाम वाली बात है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे अगर आप अच्छे से नहीं सीखेंगे। तो बाद में मुझे मत कहना भाई कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया। हाँ, इसीलिए चलो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में एक स्केल लेके जाना है और एक पेन लेके जाना है। ये वाला पेन लेके जाना है, बॉल पेन, ये 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये वाला पेन लेके जाना है। ऐसा पेन लेके जाना है। एक ब्लैक लेना है, एक ब्लू लेना है। ठीक है, आपको मार्कर पेन नहीं लेके जाना है। ये देखिए, ये मार्कर पेन है, हालांकि ये रेड पेन है, लेकिन मार्कर पेन बिल्कुल नहीं लेके जाना है। ठीक है, आपको नॉर्मल वाला ऐसा पेन लेके जाना है। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में या कोई और क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में हम ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, चलिए बारी बारी से लगाते हैं ट्रिक। सबसे पहले इसी क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं। बने रहिए, आप एंड तक अच्छे से समझिएगा। साइंस का पेपर है, आप देख सकते हैं, आपका भी साइंस का पेपर है, एग्जाम है, तो इस वीडियो को देख लीजिए पूरी तरह से। देखिए, बहुत से क्वेश्चन रहते हैं, तो जो जो प्रश्न का उत्तर जानते रहेंगे उनका जवाब देंगे पहले। अब जो प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं, जैसे मान लीजिए
मान लीजिए आप ये नहीं जानते हैं, देखिए सबका दिया ये नहीं जानता है। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे हैं। एक पल के लिए मान लीजिए हम आपको उदाहरण देके सिखा रहे हैं, डेमो आपको सिखा रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर वाकई में जानते हैं तो थोड़ा सा रुक के फिर भी समझ लीजिए। मान लीजिए इसके जगह पे कोई और क्वेश्चन हो जिसका आंसर आप नहीं जानते हैं तो 2 नंबर छूट जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो पूरे के पूरे 2 नंबर छूट जाएंगे, सदा पे चले जाएंगे। अगर गलती सलती लिखेंगे तब तो नंबर कट हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो हम एक टीचर होने के नाते, एक एग्जामिनर होने के नाते आपका फैन है, आपका फ्रेंड है, तो इसीलिए इस वीडियो में हम एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको नंबर दिए जाए एग्जाम में, ठीक है। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे हैं। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले कॉपी में लिखिए अवतल दर्पण, प्रश्न देने का ढंग, सही तरीका यहाँ पे लिखेंगे जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं। सब कुछ आज लाइव सिखाऊंगा। वीडियो बड़ी होंगे तो होने दीजिए, लेंथ पे नहीं जाइएगा। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा वीडियो है भाई मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, नहीं, टाइम बर्बाद नहीं होगा, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आज आप सबसे बड़ी चीज सीख के जाएंगे एग्जाम देने, जिससे आप फेल नहीं होंगे, हाँ, कम नंबर भी नहीं आएंगे, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। प्रश्न संख्या कितना है, 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। ऐसे भी रख सकते हैं, इतना का उत्तर। सब कुछ आज लाइव बताऊंगा। आपको एक स्केल लेना है, कहाँ गया स्केल, यहाँ है। देखिए ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है ये भी सीखिए, तब आपका कॉपी मेरे पास आएंगे तो हम आपको बहुत अच्छा नंबर देके पास करेंगे, ठीक है। हाँ, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर और आपको कितना नंबर चाहिए ये भी लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं आपका देखूं कमेंट। जब आपका कॉपी मेरे पास आएंगे तो मैं आपको पहचान जाऊंगा कि हाँ ये रोल नंबर का बच्चा मेरा ही बच्चा है, मेरा वीडियो देखता था, लगता है ये मेरा ही ट्रिक लगा के लिखा है, तो अब आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना पहचान छोड़ जाइएगा, जिससे कि आपका कॉपी आए, मैं आपको पहचान सकूं कि हाँ ये बच्चा मेरा बच्चा है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। अब यहाँ पे अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे हैं, तो आप तो नहीं जानते हैं, मतलब हम तो नहीं जानते हैं, एक पल के लिए हम विद्यार्थी बने हैं तो हम तो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है, पहले लिखिए यहाँ पे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के जैसे है वैसे लिखना है, दो उपयोग ऐसे कर देना है, ठीक है। इसको अंडरलाइन नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक पेन से लिख दिया। अब ब्लैक पेन का काम खत्म हो गया, अब आपको ब्लू पेन लेना है बच्चों। ब्लू पेन लिए। अब देखिए अवतल दर्पण, टॉपिक क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में ढूंढिए, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है। और अगर आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाता है तब आपको कैसे क्या करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। आप बस थोड़ा वीडियो पे एंड तक सब्र कीजिए, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, सब्र कीजिए, धैर्य बनाइए। अवतल दर्पण रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव पूछा है, देखिए ऑप्शन में यहाँ पे अवतल दर्पण है, लेकिन इसका क्वेश्चन ये प्रिज्म है, यानी ये क्वेश्चन नहीं है। ये भी देखेंगे अंत में। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण यहाँ भी है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है या प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण सही ऑप्शन है। इसका मतलब अवतल दर्पण रिलेटेड ये मिल गया। तो अब देखिए इसको लिखने का ढंग सीखिए। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अवतल दर्पण का दो उपयोग पूछा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दाढ़ी बनाने में कौन की जगह पे अवतल दर्पण रख देंगे, बाकी पूरे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ भी लिख सकते हैं। दाढ़ी बनाने में जैसा है में कौन की जगह पे अवतल दर्पण, जो ऑप्शन सही है अवतल दर्पण प्रयुक्त, जैसे है वैसे लिख दीजिए, होता है। हो गया ना। अब देखिए ये क्वेश्चन कितने नंबर का था, और देखिए और ढूंढिए, और अगर मिल जाए तो फ्री में मिल रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है भाई, फ्री में मिल रहा है। और है लेंस रिलेटेड है, लेंस रिलेटेड। तो देखिए अब नहीं है, तो पहले बात को समझिए। क्वेश्चन में पूछा था अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे हैं, तो एक उपयोग तो हम सही सही लिख दिया, ठीक है, एक उपयोग सही सही लिखे हैं। तो
यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में से 1 नंबर हमको 100% गारंटी के साथ मिल गया, ठीक है। तो अगर अवतल दर्पण रिलेटेड आप कुछ और जानते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अवतल लेंस दो एगो मिला है, ठीक है, उसको भी आप लिख सकते हैं। इसको भी लिख दीजिए एक्स्ट्रा में, क्योंकि ये भी उपयोग रिलेटेड जितना भी है उसको भी लिख दीजिए, क्योंकि इसमें तो 1 नंबर मिलेगा। अब बच्चे हम जो जानते हैं अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। अगर हो सके 2 के 2 मिल जाए, अगर गलती भी हुआ तो 1 नंबर इससे मिल जाएगा। तो ये भी लिख देते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका की जगह पे प्रिज्म का उपयोग होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। और देखे, और यहाँ देख के एग्जामिनर को थोड़ी पता कि आप यहां से लिख रहे हैं, वो सोचेगा चलो बच्चे ने जो जो जानता था वो लिखा इससे रिलेटेड। और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर खुद कहता है कि जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आप जानते हैं उसे लिख सकते हैं, लेकिन सादा पेज खाली पेज नहीं छोड़ें, क्योंकि एग्जामिनर खुद चाहता है कि मुझे भी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉपी में कुछ ना कुछ मिले, जिससे मुझे भी नंबर देने में, मार्किंग करने में बने। सादा पेज खाली पेज मिलेंगे तो एग्जामिनर क्या नंबर देगा, कुछ भी नंबर नहीं देगा। किसका की जगह पे प्रिज्म दे दीजिए, प्रिज्म का उपयोग होता है। और आपको ये बाउंड्री जो दिख रहा है ना, ये बाउंड्री के पार नहीं होना है, मतलब मार्जिंग इधर है, मार्जिंग है, इसको पार नहीं होना, इसके भी पार नहीं होना, ठीक है। और हाँ, एक बात आपको और बता दूं कि बहुत से टीचर्स लोग क्या कहते हैं कि ना मेन पॉइंट को, मेन कीवर्ड को ब्लैक पेन से लिखिए, जैसे इसको प्रिज्म हुआ, अवतल दर्पण, इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, वाकई में लिख सकते हैं। और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा। और अगर ब्लू पेन से लिखे हैं तो आप चाहो तो इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे करना चाहेंगे तो उनको थोड़ा सिखा देते हैं। जैसे अवतल दर्पण ये मेन टॉपिक है, मतलब इसको एग्जामिनर को दिखाना है, तो ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, प्रिज्म को भी कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं किया तो नंबर कट होगा, नहीं, नंबर कट नहीं होगा, ठीक है। इतना और था उपयोग वाला, यहां है एक उपयोग। एग्जामिनर खुद कहता है कि जो जो आप अपना टैलेंट जानते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपना यहाँ पे टैलेंट दिखा सकते हैं। तो मैं तो एक सही जवाब दिया, प्लस 2 यहाँ पे कह रहा था एक नहीं जानता है, तो ये तो जो जानता है वो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ स्पेक्ट्रम उपयोग होता है। और किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। तथा ये यहाँ भी लिख सकते हैं, एक लाइन छोड़ के कोमा देख, ऐसे भी यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेज अगर बहुत है तब आप ऐसे लिख सकते हैं, पेज की कंजूसी नहीं करना। तथा सरल, आज हम बहुत कुछ आपको सिखा देंगे। एग्जाम के बाद आप मुझे याद करेंगे कि था कोई गुलशन सर जो कि मेरा सहायता किया बहुत से। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका की जगह पे जो सही है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। और अगर आप अंडरलाइन नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप ब्लैक पेन से ही लिख सकते हैं। ब्लैक पेन से लिखेंगे तब अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना लिख दिया। अब आप ही बताइए कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 1 नंबर तो यहाँ हमको मिल गया, सही सही है। बाकी एग्जामिनर जी देखेंगे अरे जो बच्चा जानता था वो लिखा है, मतलब ये सब देखेगा, हाँ खुश हो जाएगा। तो 2 के 2 नंबर मिलने का चांस है, समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन वही आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं देते हैं तो एग्जामिनर जी कुछ भी नंबर नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपका कॉपी अगर मेरे पास आया तो हम तो 2 के 2 नंबर दे देंगे भाई, अगर इस तरह लिखोगे तो। और हाँ, हमने जो ये ऑब्जेक्टिव से लिखा, आप कहेंगे सर अगर ऑब्जेक्टिव का सही ऑप्शन मुझे नहीं मालूम तो कैसे लिखेंगे, तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, थोड़ा रुक जाइए वीडियो पे। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं। क्वेश्चन पेपर दूसरा लिए, ठीक है। अब इसमें ट्रिक लगाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत से क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, या इसका नहीं जानते हैं, इसका नहीं जानते, कोई तो प्रश्न होगा जिसका आप आंसर नहीं जानते हैं, तो कैसे जवाब देंगे, थोड़ा आपको हम ट्रिक सिखा रहे हैं। देखिए मान लीजिए 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम आप नहीं जानते हैं, ठीक है।
चलिए ये भी नहीं जानता है, इसमें भी ट्रिक लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, सब में आपको ट्रिक लगा लगा के बताएंगे। तो पहले इसमें ट्रिक लगाते हैं। दो ऊर्जा स्रोतों के नाम नहीं जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 8 है। तो ब्लैक पेन उठाओ। अब आपको ना यहाँ पे लिखना है, क्योंकि पेज बहुत से सादा है, खाली है। तो यहाँ जब आंसर इसका कंप्लीट हो गया तो 2 लाइन गैप रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पे 2 लाइन गैप रखेंगे। प्रश्न संख्या या प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न संख्या कितना है? 8 है। आप देख सकते हैं 8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का उत्तर, ठीक है। ऐसे आपको ब्लैक इंच स्केल लेना है, स्केल लेके इस तरह से आपको कर देना है बच्चों। देखिए, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चा, ठीक है। मुझसे दोस्ती करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। आपको बहुत कुछ हम यहाँ पे ज्ञान देंगे कि आपका कॉपी चेक कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे आपका नंबर काटे जा रहे हैं, टीचर ये देखकर पास कर रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह लिख दिया। अब 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। तो यहाँ पे हम ब्लैक पेन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे इसको लिखे हैं 2, सॉरी देखो गलती होगा तो इस तरह कट करेंगे, इसको भी कट कर दीजिए। यहां पे लिखिए 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम, इस तरह आपको इसको देख के लिखना है, ठीक है। इस तरह लिख दिया। अब देखिए ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक कहता है, हम यहाँ पे नोट कर लिया है। ट्रिक कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में खोजेंगे सबसे पहले, ठीक है। नहीं मिले तब बताएंगे क्या करेंगे। देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा है क्या, कहीं पूछा है क्या, ठीक है। बहुत से ऑब्जेक्टिव है, देख लेना है, देख लेना है। देखिए यहाँ पे हमको मिल गया कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से समझिए बात को। निम्न में से, निम्न मतलब नीचे जो दिया गया है, इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है मतलब कि कौन सा ऊर्जा स्रोत, ये चारों ऊर्जा स्रोत ही है। ध्यान से समझिए, निम्नलिखित में से मतलब ये चारों में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा की व्युत्पन्न नहीं है। तो ये चारों ऊर्जा स्रोत है भाई। और हमको पूछा है 2 गो, क्वेश्चन में कितना पूछा है? 2 गो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखने के लिए। तो 4 में से किन्हीं 2 को उठा के लिख दो ना भाई, नहीं तो आप 4 में से चारों लिख सकते हैं। फ्री में तो मिला है, फ्री में मिला है। तो बताओ, अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो छोड़ने वाले थे। तो छोड़ने से अच्छा दिमाग लगाया जाए और पास हुआ जाए, बढ़िया नंबर लाया जाए। अब ब्लू पेन लेना है आपको, ब्लू पेन से जल्दी से लिख देना है। 2 गो का पूछा है, यहाँ पे लिख देंगे भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्वेश्चन में देख देख कर, और भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरह लिख सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एक्स्ट्रा में आप और लिख सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, टैलेंट बच्चा है, कमजोर बच्चा नहीं है। ऊर्जा, बताइए कौन एग्जामिनर 2 में से 2 नहीं देगा? सब कोई 2 में 2 नंबर देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का 100% आंसर सही है ना। और क्वेश्चन कितना नंबर का था? 2 नंबर का। तो बताओ ये वीडियो पे आए तो आपको फायदा हुआ कि नहीं? देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 के 2 नंबर आपको मिल गया। अब मान लीजिए आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई, ठीक है, हो गया। अब आप ये भी नहीं जानते हैं, तो चलिए इसको अभी आपको ट्रिक बताते हैं। तो हम यहाँ पे अब न्यू पेज लेंगे, न्यू पेज ऐसे पलटाएंगे और ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक पेन से स्केल के साथ प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 7 का उत्तर ना, इस तरह लिखेंगे। स्केल लेंगे और स्केल से ऐसे ऐसे ऐसे, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना ऐसे, ठीक है। ये ब्लैक पेन का यूज करेंगे एक बार, और यहाँ पे लिखेंगे विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तरह से बना बनाकर लिखेंगे। देखिए बहुत से पेज आपका सादा अब नहीं जाएंगे, है ना।
इस तरह से। अब तो आप नहीं जानते हैं विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो ट्रिक हमारा कहता है बाबू, ट्रिक हमारा कहता है बाबू, देखो ऑब्जेक्टिव में खोजना है, पहले ये खोजिए। ये ट्रिक अगर फेल कर गया, ऑब्जेक्टिव में नहीं मिला, तब आगे प्रोसेस बढ़ना है। 3 ट्रिक लेके आए हैं, तीनों में से कोनो न कोनो ट्रिक लागू हो जाता है, ठीक है, हाँ सक्सेस हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 ट्रिक लगाते हैं। नंबर 1 में था ऑब्जेक्टिव में खोजना है। क्या खोजना है? विद्युत मोटर रिलेटेड कुछ भी खोजना है। ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्या? विद्युत मोटर रिलेटेड कुछ भी खोजना है। विद्युत मोटर रिलेटेड एक ना एक जरूर मिलता है, 100% मिल ही जाता है, एक ना एक जरूर मिल जाता है, एक ना एक देखो यहाँ पे मिल ही गया। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से सही कौन है? लगता है ये बच्चा जानता है, देखो सही ऐसे दिया है, तो चलो इसको ऐसे लिखते हैं। अब लिखने का सही तरीका सीखिए, सही तरीका नहीं पता बहुत से बच्चे को। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो हम पहले अपने से बना के लिखेंगे। हम जान या विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो इस तरह लिखेंगे। विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो क्या, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ना, उसे विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं ना। अच्छा एक बात और, आपके मन में प्रश्न चलते होंगे कि सर एक लाइन अगर हम छोड़ छोड़ के एग्जाम में लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए कितना साफ लग रहा है। ऐसा आप कब करेंगे? जबकि आपको लगे मेरा बहुत से पेज सादा खाली छूट जाएगा, तब आप इस तरह से लिख सकते हैं। और आपको लगे कि मेरा पेज कम पड़ जाएगा, मुझे घट जाएगा पन्ना, क्वेश्चन का जवाब बहुत से देना है, पन्ना कम है, घट जाएगा, कम पड़ जाएगा, तब आप सटा सटा के आंसर लिख सकते हैं। तब आप एक लाइन जो हम ये खाली छोड़े तब आपको नहीं छोड़ना है। बात समझ में आई ना? चलो देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब आप ही बताइए कि ये क्वेश्चन के आंसर आप कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन हम ट्रिक लगा के यहां तक लिख लिया, तो 1 नंबर तो बनता है कम से कम। अगर ये सही है तो 2 नंबर बनता है, तो वाकई में सही है, कहीं गलत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ट्रिक नंबर 1 तो हमने लगा लिया। ट्रिक नंबर 1 कहना था ऑब्जेक्टिव में खोजना है। अगर और ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो उसको भी उठा के यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। तो देख लेते हैं और पूछा है क्या। तो नहीं पूछा है, आप अच्छे से देख सकते हैं, नहीं पूछा है। तो नहीं पूछा है तो आपको क्या करना, अगर आपको संतुष्टि ना मिले, अगर आप चाहते हैं थोड़ा और लिखना, तो विद्युत मोटर रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी विद्युत मोटर से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर याद है, एनी क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसको भी उठा के यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं याद है फिर भी चाहते हैं कुछ और लिखना, तो विद्युत मोटर रिलेटेड, विद्युत मोटर जिस चैप्टर में पूछा गया है, बुक का किताब का जिस चैप्टर में पूछा गया, उस चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चन याद है उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी रिलेटेड ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसी चैप्टर का है तो कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा भाई, समझ रहे हैं? हाँ, तब वो भी लिख सकते हैं। अगर कुछ भी याद नहीं तो आप इतना भी रहने दे सकते हैं। तो अब देखिए अगला प्रश्न का उत्तर देना, ये हो गया, इसको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, खाली छोड़ने से अच्छा है। तो यहाँ पे 2 लाइन छोड़ेंगे तब अगला प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलिए अब बायोलॉजी का पेपर लिया, सभी का पेपर ले लेकर आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, तब और भी क्वेश्चन लेंगे, और भी देखो साइंस का है और भी लेंगे, सब में आज लगाएंगे। इसमें मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, तो कैसे लिखेंगे, कैसे जवाब देंगे, या फिर इसमें ट्रिक लगाते हैं, डीएनए बहुरूपता क्या है, मान लो आप नहीं जानते हैं, 2 नंबर छूट जाएगा तो हम नहीं छूटने देंगे, ठीक है। देखो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन है, ठीक है, 15 में से आप 5 क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, तो 10 जब क्वेश्चन आपका छूट जाएंगे तो आपका पेज भी बहुत से छूट जाएंगे, खाली रह जाएंगे, आप फेल हो सकते हैं या तो आपका कम नंबर आएंगे। तो 10 क्वेश्चन बचे, 10 क्वेश्चन में अगर आप ट्रिक लगा लगा के लिखते हैं तो सब में 1 1 2 2 या 3 3 नंबर मिला तो अपने पास हो जाएंगे जी, बहुत अच्छा नंबर लाएंगे आप, ठीक है।
हाँ, इसीलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, क्यों हम नहीं चाहते हैं कि मुझे आपका कॉपी सादा मिले एग्जाम चेकिंग के दौरान। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या कितना है, डीएनए बहुरूपता 12 है, देख लो 12 का यहाँ पे लिखेंगे, 12 का उत्तर है ना। अब यहाँ पे स्केल लेके अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। ये वीडियो पूरी देख लेंगे ना तो आप फेल नहीं होंगे, 100% हम गारंटी देते हैं, आपका बहुत अच्छा नंबर आएंगे, आपका एक भी नंबर कट नहीं होंगे। अब यहाँ पे इसी तरह ब्लैक पेन से लिखेंगे डीएनए बहुरूपता से आप क्या समझते हैं, तो डीएनए बहुरूपता दे के डैश देंगे, डीएनए शॉर्ट में ऐसे भी दे सकते हैं, डीएनए बहुरूपता इस तरह दे देंगे। स्केल लेके इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ब्लू ब्लैक पेन का हो गया काम। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है, ट्रिक कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आ जाइए, ना मिले तो बताएंगे क्या करना है, थोड़ा आप सब्र बनाइए, धैर्य बना के रखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए एगो मिला, डीएनए रिलेटेड कुछ मिलना चाहिए, डीएनए उंगली छाप एगो मिल गया, सबको नजर में रखिए, नजर में रखिए, नजर में रखिए। देखिए एक और मिला, डीएनए में नाइट्रोजनीकरण क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े रहते हैं, नजर में रखिए, सबको लिखना है, जितना मिले सबको लिखना है, फ्री मिल रहा है, लेने में क्या जाता है। विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ भी मिला, डीएनए में हाइड्रोजन बंधन किसके मध्य से जुड़ा जाता है। चलिए बारी बारी से सबको उठाइए, तो हाँ, सबको उठा के लिखते हैं। इसको अच्छे से पहले लिखेंगे कि डीएनए बहुरूपता वह है जो, इस तरह लिख दिया। अब यहां से लिखेंगे जो डीएनए में, ट्रिक देखिए, ट्रिक एग्जामिनर को भनक तक नहीं चलेगा कि आप कहां कहां से, वो सोचेगा आप तो टैलेंट बच्चा है। डीएनए में हाइड्रोजन, जैसे वैसे लिख देना, खाली किसके की जगह पे जो आंसर है उसको लिख देना, हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन किसके की जगह पे, ये सही है, पूरक क्षारों के मध्य में पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधन पूरक क्षारों के मध्य में पाया जाता है। एक लिख दिया, कोमा दे दीजिए, और तथा कुछ भी, एक हो गया। चलिए और कहाँ देखे थे, यहां देखे थे, इसको भी लिखिए, और पाया जाता है, और विशिष्ट स्थलों, आपको ये बाउंड्री पार नहीं करना, विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम, आप जितना अच्छा से लिख सकते हो एग्जाम में, एंजाइम को क्या की जगह पे ये वाला सही ऑप्शन दीजिए। अगर सही ऑप्शन नहीं मालूम तो क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको बताऊंगा, थोड़ा और रुक जाइए, यहां तक वीडियो देख लिया है तो सब कुछ बता दूंगा आज हम। प्रतिबंधन एंड्रो, जो है लिखो नहीं यार, मान लो आप पढ़ने उठने नहीं जानते हो, एग्जामिनर को क्या पता, निक्लिक यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ इसमें भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो इस साइड आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है, ठीक है, और है तो और लिखिए, इस पर पलटाइए पेज, देखिए पूरे के पूरे आपको नंबर दिया जाएगा। एग्जामिनर खुद कहता है कि जो क्वेश्चंस का नहीं जानते हैं आप रिलेटेड लिख सकते हैं,
रिलेटेड भी आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से ढूंढ ढूंढ कर लिख सकते हैं। ठीक है, मिला, देखिए कहा जाता है तथा यहाँ पे डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं? तो ये बंधन है, यहाँ पे लिख दीजिए ग्लाइकोसिडिक से जुड़े होते हैं। और है तो और लिखिए, आप अच्छा से लिखिएगा, मुझे यहाँ पे बैलेंस नहीं मिला। ठीक है, हम जैसे तैसे आपको सिखाने के लिए लिखे हैं, आप जितना अच्छा हैंड राइटिंग वहाँ पे एकदम दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन जोरदार होनी चाहिए। और यहाँ पे डीएनए उंगली छाप का आधार क्या है? तो ये वाला आंसर है अनुक्रम में बहुरूपता है। देखिए लास्ट में बहुरूपता मैच कर गया तो सोचेगा हाँ ठीक है, इतना लिख दिया, जबकि हम कुछ भी नहीं जानते थे। आप खुद देखिए, कुछ भी नहीं जानते थे फिर भी इतना और इतना लिख दिया। अब कहेंगे सर यहाँ पे एक लाइन हम छोड़ के दिए फिर यहाँ पे सटा दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर में कटौती नहीं होगा। इस सब में नंबर कटौती नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये सब में नंबर नहीं कटौती होता है। तो देखिए हम लिख गया ना, ये क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते थे लेकिन फिर भी लिख गया, 2 नंबर आप मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो 1 नंबर तो 100% गारंटी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा। तो बताओ, कहा जाता है 0 से अच्छा 1, मतलब कि अगर आप नहीं लिखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर तो कुछ भी नहीं मिलता, मतलब 0 मिलता। तो 0 से अच्छा 1 कुछ कुछ लिख दिए तो 1 नंबर अब हमारा 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं। तो चलिए, ये रहा फिजिक्स का क्वेश्चन और ये रहा साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, इसी के अंतर्गत फिजिक्स आता है, तो इन दोनों में ट्रिक लगाते हैं। पहले फिजिक्स में लगाते हैं तब ये सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए इसमें भी बहुत से क्वेश्चन है। कोई प्रश्न ऐसा है जिसका आंसर आप नहीं जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है नहीं जानते हैं, तो चलिए इसमें ट्रिक लगाते हैं, आपको सिखाते हैं, है ना। तो पहले ब्लैक पेन लीजिए और एक स्केल लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पे लिखिए, प्रश्न संख्या 2 लाइन नहीं छूट पाया तो 1 लाइन छूटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 11 है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग 11 का उत्तर। इस तरह स्केल रखेंगे इस तरह से और ऐसे करेंगे फटाक से, जल्दी से एकदम ऐसे ऐसे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग एक बार ब्लैक पेन से लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पर गलती होगा तो इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, बाकी ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक क्या कहता है मारो कि ऑब्जेक्टिव में खोजना है, तब जाके ये सब। अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं मिला, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, फेल कर गया, तब ये सब ट्रिक लगाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में खोजना है, तो आइए ऑब्जेक्टिव में ब्लैक पेन का काम हो गया, ब्लू पेन लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग रिलेटेड जो भी मिल जाए उसको लिख देना है। विद्युत चुंबकीय तरंग जल्दी जल्दी खोजो भाई, जल्दी जल्दी खोजो। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, एगो मिल गया, एगो मिल गया, एगो मिल गया भाई, एगो मिल गया। विद्युत चुंबकीय एक समान विद्युत क्षेत्र, अच्छा विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय नहीं है। होगा होगा और होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, देखो एक और मिला। तो चलो जो जो मिला सबसे पहले लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे कहाँ कहाँ मिला है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो यहाँ पे लिखाएंगे निम्न में से कौन सा, मतलब ये देखो निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, मतलब 4 में से एगो सही होगा ऑप्शन। तो नहीं है तो अवरक्त किरण नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो लिखिए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है यह, तो विद्युत चुंबकीय तरंग से हम यह समझते हैं कि या कुछ कैसे भी लिख सकते हैं, या यहीं से लिख दीजिए प्रकाश तरंग,
प्रकाश तरंगें, कोमा एक्स किरणें और तथा या एवं ध्वनि तरंगें, ये तीनों क्या है? ये तीनों विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग है लेकिन अपने मन से एकदम बना से, लेकिन अवरक्त किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। चुंबकीय तरंग नहीं है, यहाँ पर है नहीं है ना, यहाँ पे दिखाया जाए नहीं है। ठीक, यहाँ से हमने लिख दिया। अब देखिए तथा एवं कुछ और, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखिए जहां मिला था। तो इस तरह से ट्रिक लगाया जाता है बाबू, इस तरह ज्ञान रखोगे, ये वाला ट्रिक याद रखोगे तो कभी फेल नहीं होगे। सुनो लो मेरी बात। देखिए यहाँ भी मिल गया, कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल सही है, इसको भी लिखिए। अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन का आंसर नहीं जानते रहेंगे तो बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा, तो ये ऑप्शन सही है, तो इसको यहाँ पे लिखिए। तथा का यूज किया और सी बराबर दिखाइए बच्चे को अच्छे से, नया सब बच्चा आए हैं ना। और सी बराबर 1/√अंडर नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, ये दिख रहा है ना, ये और ये दोनों दिखना चाहिए, चाल के लिए सही है। ठीक, कोमा दे सकते हैं और ढूंढिए। हाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है, इसको भी लिखिए। तथा कोमा की जरूरत नहीं है तब, तथा विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों दे दीजिए, तरंगों की प्रकृति कैसा होता है बच्चों? अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते थे लेकिन इतना लिख दिया, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो एग्जामिनर 2 में 2 दे देगा। अगर 2 में 2 नहीं दिया तो 1 नंबर तो आराम से देगा। तो कहा जाता है ना कि 0 से अच्छा 1, मतलब अगर इस क्वेश्चन के आंसर अभी छोड़ने वाले थे तो सादा पेज रहता है, इस क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हैं तो कुछ भी नंबर नहीं मिलता, तो अब नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में ट्रिक लगा के आपको और भी सिखाते हैं। तो चलिए बच्चों अब इसमें ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इनमें से बहुत से क्वेश्चन है तो इनमें आप नहीं जानते हैं कोई प्रश्न का उत्तर, सीखिए। आ गए हैं वीडियो पे तो पूरी ज्ञान लेकर जाइए, ताकि एग्जाम में आप मुझे याद करेंगे कि अच्छा हुआ गुलशन सर ने मुझे फेल होने से बचा लिया, है ना। मान लीजिए आप यही क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, डोस क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, आप नहीं जानते हैं, और 5 नंबर हाथ से निकलने वाला है, मतलब छूटने वाला है, और ये भी नहीं जानते हैं एक पल के लिए। मान लीजिए हम तो आपको यहाँ पर ट्रिक सिखा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, देर किस बात का। यहाँ पे थोड़ा सा बच गया, पेज पलटाते हैं, क्योंकि बहुत से पेज सादा छोड़ के क्या करना भाई, सादा छोड़ के क्या करेंगे बताओ। एग्जामिनर देखेगा तो बोलेगा बच्चा पढ़ा लिखना उतना नहीं था, बहुत से क्वेश्चन छोड़ दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत से जितना कहा गया उतना जवाब दे दिया फिर भी सादा छूट गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन भाई, नो टेंशन। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ही छूट गया और सादा पेज छूट गया तब तो दिक्कत है, और क्वेश्चन छूट गया लेकिन पन्ना कॉपी का सब भर गया तो भी दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन छूटेगा तो आपका मार्क्स कम आएगा। प्रश्न संख्या
जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निवेदन है बच्चों, आप सभी से सब्सक्राइब कर लेना यार, ऑल नोटिफिकेशन कर लेना, हम आपके बहुत काम आएंगे। ऐसा कोई टीचर नहीं रहता है जो कॉपी चेक करता है और वो कॉपी चेकिंग का सारे पोल यहाँ पे आपके सामने सारे राज खोल देता है, लेकिन मैं खोल देता हूँ ताकि बच्चे समझ सके, सीख सके और वो गलती ना करे, जो कि चेकिंग के दौरान हमें गलतियां देखने को मिलते हैं, सदा पेज देखने को मिलते हैं, वो सब गलती आप ना करें। ये सारे हम रिक्स लेके आपके सामने सब पोल रखे हैं, खोले हैं, ठीक है। इसलिए आपका लाइक देना बनता है, सब्सक्राइब बनता है, अपने फ्रेंड को शेयर बनता है, ये सब तो बनता है। ये सब करने में कंजूसी ना करें भाई, ना करें, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर देखो, अथवा का देंगे तो कैसे लिखेंगे वो भी बताऊंगा। स्केल कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ब्लैक पेन से लिखिए, दृष्टि दोष जो भी है आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस छापना है, मतलब देख देख के दृष्टि दोष क्या है। तो आप तो नहीं जानते हैं क्या है, तो आप कोमा लगा दीजिए या तो एवं लगा दीजिए, कोमा दे दीजिए, या कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर आप प्रकार लिख दीजिए, आप नहीं जानते हैं प्रकार, और तथा या एवं, और कुछ भी एवं कुछ भी लिख दो, एवं निवारण, बस इतना लिख के ऐसे कर देना है। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ब्लू पेन अब लेना है। अब दृष्टि दोष से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा है इस ऑब्जेक्टिव में वो लगाना है, और अगर ऑब्जेक्टिव फेल कर जाए, मतलब ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले, तब ये सब आपको ट्रिक लागू करना है, ठीक है। सब बता रहा हूँ इस वीडियो में, थोड़ा और धैर्य बना के रखिए। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो पूरी ज्ञान, पूरा नॉलेज, पूरा जानकारी हासिल करके जाओ बाबू, ठीक है। दृष्टि दोष रिलेटेड देख रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन पूछा है, और नहीं पूछा हो तब दूसरा ट्रिक बताएंगे, वो भी ट्रिक है मेरे पास, सब ट्रिक बता देंगे। देखिए, लेंस पूछा है, दृष्टि दोष जो होता है वो लेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक होता है, तो एक मिल गया, टॉपिक खाली मिलना चाहिए रिलेटेड। देखिए, मानव नेत्र किस प्रकार लेंस, लेंस ये भी दृष्टि दोष रिलेटेड होता है, दृष्टि दोष मतलब आंखों रिलेटेड होता है, आंख के द्वारा, नेत्र लेंस ये सब मिलता जुलता है। निकट दृष्टि दोष मिल गया, 3-4 को मिला, और भी मिला है क्या, और भी मिला है, इधर देखिए। देखिए, उत्तल लेंस को भी सारी लेंस क्यों कहता है, लेंस जो होता है वो दृष्टि दोष रिलेटेड होता है, और भी मिल गया बहुत से। लिखिए दृष्टि दोष, लिखिए यहाँ पे बना बना के, यहीं से शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने मन से, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस दोनों दिखना चाहिए बच्चे को, उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस कहा जाता है, जैसा है वैसा है, अपने स्टाइल में लगना, कहा जाता है ना। और ढूंढिए, और कहाँ ढूंढे थे, और यहाँ पे मिला। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में जो पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, उत्तल लेंस को भी सारी लेंस कहा जाता है, कोमा, मानव नेत्र को, या और तथा कुछ भी लगा के, नहीं तो कोमा दे दिया, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। तथा या और कुछ भी, तथा और कहाँ है, और किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल, और अवतल लेंस द्वारा, यह तथा अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बिंब बनता है, और कहाँ है, वो निकट दृष्टि वाला था ना, यहाँ है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, अवतल लेंस, और निकट दृष्टि दोष, निकट
दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस और ऑब्जेक्टिव कैंसर नहीं मालूम है तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे। अवतल लेंस का व्यवहार होता है, जैसा क्वेश्चन में है होता है। ठीक है, देखिए इतने सारे लिख दिया। नंबर 5 का है, 5 नंबर का क्वेश्चन में से 2 3 तो दे देगा, नहीं 2 3 तो 1 नंबर तो भाई कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं और नंबर लेना तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड मतलब दृष्टि दोष या प्रकार निवारण कुछ रिलेटेड आप जानते हैं तो उसका भी दे सकते हैं आंसर। अगर कुछ नहीं जानते तो अगर चित्र जानते हैं तो चित्र भी यहाँ पे एगो बना सकते हैं, दृष्टि दोष या मानव नेत्र या कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे चित्र भी बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं, तब आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव का अगर सही ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम बताए थे कि मान लो अब ये नहीं जानते हैं तब क्या करेंगे। तो चलिए प्रतिरोध रिलेटेड इसको भी लिखते हैं। तो चलिए इस साइड लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा है, प्लस 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस साइड लिखते हैं। वही करना, आपको ब्लैक पेन ब्लू पेन लेना है। प्रश्न संख्या आपको हम सिखा रहे हैं, आप कहेंगे सर ये तो दे दिए अथवा का क्यों देंगे, तो देखो आपको सिखा रहे हैं, आपको देना है दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, आपको सिखाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 28 फिर वो अथवा है तो अथवा लिखिए, 28 अथवा का उत्तर और ऐसे लिख दीजिए अथवा को। ठीक है, स्केल लेके अंडरलाइन कीजिए। अब देखिए जितने पहले इसको ब्लैक पेन से एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे लिखिए प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध क्या है तो आप नहीं जानते हैं, तो यहाँ प्रतिरोध को मान दीजिए किसी कुंडली, वैसे क्वेश्चन नहीं लिखा जाता टॉपिक लिखा जाता है। ठीक है, का प्रतिरोध आमीटर और वोल्ट मीटर सटा सटा के लिखते हैं या अपना वो मन है, चलो यहीं पे लिख देते हैं वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन, बस इस तरह ऐसे लिख देना आपको। ठीक है, अब ट्रिक कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में ढूंढना है। चलिए ऑब्जेक्टिव में ना मिले तब आपको बताएंगे क्या करना है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, ढूंढने से पहले क्वेश्चन में प्रतिरोध है, कुंडली है और आमीटर है, वोल्ट मीटर है, इतने सारे रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्टिव मिले तो छोड़ना नहीं है। देखिए विभवांतर मिल गया, विभवांतर भी है ना इसमें, वोल्ट मीटर विभवांतर ये सब रिलेटेड होता है। देखिए वोल्ट मीटर विभवांतर एगो मिला, आमीटर भी मिल गया। ठीक, 2 गो मिला, विद्युत धारा भी मिल गया, प्रतिरोध रिलेटेड भी विद्युत धारा होता है, रिलेटेड जितना मिल रहा है। चलिए जो जो मिला है उसको लिख लेते हैं, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे कि कौन कौन मिला था। यही जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा अगर कुछ भी ना मिले मतलब उतना सटीक सटीक ना मिले तो जैसा कि हम जानते हैं शुरू कर देना। जैसा कि हम जानते हैं कि यहां से विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, कोमा तथा या और तथा आमीटर को विद्युत परिपथ
जोड़ा विद्युत परिपथ में कैसे एक जगह पे ऑप्शन दे देना है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस तरह लिख देना है। ठीक है, इतना। और भी क्वेश्चन है तो और भी लिख देना है। और भी यहाँ देखो मिला, यहाँ भी लिख देना है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, यहाँ पे लिखिए तथा या और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। मात्रक एम्पियर है। और मिला और भी लिख देना है। चलिए, और अगर नहीं मिला तो अब बताते हैं। 5 नंबर का था तो 1 नंबर तो मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस रिलेटेड, यानी प्रतिरोध, कुंडली, प्रतिरोध आमीटर, वोल्ट मीटर, इतने सारे क्वेश्चंस रिलेटेड अगर आपको कुछ भी यहाँ पे याद है तो उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इतने सारे टॉपिक में से किसी का भी आपको चित्र याद है तो यहाँ पे चित्र भी दे सकते हैं, आपको चित्र भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रतिरोध का या प्रतिरोध आमीटर श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है, समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है, ये सब आप चित्र भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव नहीं आए तो क्या करना है। तो 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन है, जो भी मतलब आपको लगे कि इसका ये सही होगा, उसी को वहां पे लिख देना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कुछ भी याद नहीं है, जैसे हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव मिले, मान लो ऑब्जेक्टिव में नहीं मिला, कोई क्वेश्चन रिलेटेड भी आपको याद नहीं है, उस क्वेश्चन का चैप्टर से जो क्वेश्चन याद है वो भी आपको याद नहीं है, अगर कुछ भी याद ना हो तो इस सिचुएशन में आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर याद है उसी को लिख देना, मतलब अपना टैलेंट दिखा देना। एग्जामिनर को ये ना लगे कि ये बच्चा कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, इसीलिए अपना टैलेंट दिखा देना है। मतलब जो आप जानते हैं उसी को लिख देना, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ ये बच्चा पढ़ाई किया है। ठीक है, लेकिन जो पढ़ाई करके आया है वो क्वेश्चन पेपर में नहीं मैच किया, मतलब वो क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा, लेकिन पढ़ाई करके आया है। ठीक है, हाँ, मतलब ये बच्चा जानता है कुछ क्वेश्चन के आंसर। तो लेकिन सादा पेज खाली पेज आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वैसे भी सादा पेज खाली पेज छोड़ेंगे तो आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, फेल कर दिए जाएंगे। तो इससे अच्छा भाई जो भी आप जानते हैं उसको लिख दो ना। जैसा कि आपको पता है मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं, तो हो सकता है आपका कॉपी मेरे पास आ जाए। तो इसके लिए हम कैसे पहचानेंगे कि आपका ही कॉपी मेरे पास आया है, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम, रोल नंबर और आपको कितने नंबर चाहिए ये लिख दीजिए, ताकि आपका कॉपी मेरे पास आए तो हम पहचान सकें कि हाँ ये बच्चा मेरा बच्चा है, कॉपी मेरे पास आया है, और हम आपको बढ़िया अच्छा खासा नंबर देके पास कर सकें। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती किया है, सब्सक्राइब करके हमसे दोस्ती करना ना भूलें। जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे वही हमसे दोस्ती कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, मतलब हमसे दोस्ती कीजिए के बराबर है। तो फटाफट सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन करके रखिए। ठीक है।